नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे दीपावली का पूजन कैसे कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, दीपावली में लक्ष्मी पूजा हम सब कैसे करते हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में जानोगे एकदम सरल भाषा में। इस वीडियो में अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी कि दीपावली का पूजन कैसे करते हैं, धनतेरस का पूजन कैसे करते हैं। देखिए, दीपावली और धनतेरस जो है दोनों एक ही है। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है कि दीपावली में जो होता है लक्ष्मी जी की पूजन की प्रधानता होती है, ठीक है, और धनतेरस में जो होता है कुबेर देवता के पूजन का प्रधानता होता है या धनवंतरी जी का पूजन का प्रधानता होता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए, इसमें आपका हर डाउट क्लियर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको यह मेरे पास एक पीडीएफ है, मैंने इसको तैयार किया है बहुत सारे पुस्तकों को देख करके और अध्ययन करके इस पीडीएफ को तैयार किया है। इसमें आपको हर विधि बहुत ही आसान तरीके से बताई जाएगी। अगर यह पीडीएफ आपको चाहिए तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है इस पर मैसेज करेंगे तो आपको यह पीडीएफ प्रदान कर दी जाएगी। 51 रुपया इसका शुल्क है। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आगे बढ़िए, इस पुस्तक में आपको हर चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे अनुक्रमाणिका है जिसमें हर चीज़ बताया गया है। आगे देखिए, पूजन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बहस के। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है पूजन में, सबसे पहले व्यवस्था कर लेना है आपको सभी सामग्रियों की। एक चौकी सुंदर सा बिछा देना है, उसके ऊपर से एक आसन लगा दीजिए, उसी पर लक्ष्मी जी और गणेश जी का अगर प्रतिमा है तो बहुत अच्छा है, प्रतिमा को रख दीजिए। नहीं तो आप एक फ़ोटो भी रख सकते हैं, फ़ोटो रख कर भी आप पूजन कर सकते हैं। चुंदरी माला इत्यादि फ़ोटो पर लगा दीजिए। प्रतिमा है तो उसको ऐसे ही एक प्लेट में या थाली में रख करके पूजन कर सकते हैं। बगल में एक कलश लगा दीजिए, नीचे गौरी गणेश का पूजन आप कर लीजिए। ठीक है, इतना सामान व्यवस्थित कर लेना है। चंदन फूल अक्षत जो भी सामग्रियाँ होती है, इस वीडियो में आपको सामग्री भी बताई जाएगी, कौन कौन सी सामग्री लगती है लक्ष्मी पूजन में, उसका भी लिस्ट इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को बस अंत तक देखिए क्योंकि लिस्ट भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए, जब सभी सामग्रियों को आप व्यवस्थित कर लिए तो पूजन कैसे करना है। सबसे पहले आपको मंगलाचरण कराना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है मंगलाचरण। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पूजन में सबसे पहले मंगलाचरण करानी चाहिए। कहिए हाथ जोड़िए और अपने माता पिता को, गुरु महाराज को, कुल देवी देवता को, समस्त देवी देवतागण का स्मरण कीजिए। विनती कीजिए कि हे प्रभु, हम पूजन प्रारंभ करने जा रहे हैं, आप सभी हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ठीक है, और क्या बोलना है, ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अगर आपको इन सभी मंत्रों को पढ़ना है तो वीडियो को स्लो कर लीजिए या 2 बार 4 बार देख करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे देखिए, 3 बार आपको जल पीना है, आचमन 3 बार जल को पीना है। ठीक है, ओम केशवाय नमः बोलेंगे, 1 बार जल पिला देंगे। ओम नारायणाय नमः दूसरा बार जल पिला देंगे। ओम माधवाय नमः तीसरा बार जल पिला देंगे। और ओम गोविंदाय नमः बोल करके इस मंत्र से हाथ धुला देना है। ठीक है, इतना आप बोल देंगे। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट, स्त्रियों को आचमन नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्त्रियां ऐसे ही पवित्र होती है, जो उनका पीरियड आता है उसी समय वो पवित्र हो जाती है, उन्हें किसी भी शुद्धि की ज़रूरत नहीं है, केवल शरीर शुद्धि करा दीजिएगा, उससे हो जाएगा। आचमन स्त्रियों को नहीं कराना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है पवित्री धारण। अगर सोने की अंगूठी हो तो कुशा की पवित्री ना पहने, अन्यथा कुशा की पवित्री को धारण करना है। यह मंत्र आपको बोल देना है, ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सावित्र्भः प्रसव उत्पूर्णाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुणे तच्छकेयम्। इस मंत्र को आपको बोल देना है। उसके बाद हाथ में जल लेकर के गंगा जी का आवाहन करें या जल पात्र में गंगा जल मिलाएं। ठीक है, गंगा जी का यहाँ पे पूजन कर लेना है, ओम गंगे च यमुने चैव, इस मंत्र से। ठीक है, अगर सारा मंत्र मैं बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इन सारे मंत्रों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जा करके आप मेरा यह वाला वीडियो देखिए, यहाँ ऊपर आ रहा है स्क्रीन पर, इसमें मैं हर चीज़ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जलपात्र के ऊपर एक रक्षा सूत्र बांधकर उसमें फूल, चंदन और अक्षत रखना है। ठीक है, इस प्रकार से। और आपको यह बोल देना है, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सप्तसागरेभ्यो नमः गंगादि नदीभ्यो नमः प्रयागादि तीर्थक्षेत्रेभ्यो नमः। फूल अक्षत लेकर के गंगा जी से प्रार्थना करें। ठीक है, अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पे आपको
तीन तीन प्रार्थना दिया हुआ है, ठीक है, 1, 2 और 3, तीनों में से कोई भी प्रार्थना आप बोल सकते हैं। गंगमवारी मनोहारी, गांगमवारी मनोहारी, मुरारी चरणाच्युतम, त्रिपुरारी शिरस्यारी, पापहारी पुनातुमाम, या फिर ये बोल दीजिए भगवती तव तीरे नीरमात्रा शनोहम, या फिर ये बोल दीजिए पापापहारी दुरितारि तरंगधारी, शैल प्रचार गिरिराज गुहाविदारी, झंकारकारी हरिपादरजोपहारी, गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। इस प्रकार से आपको प्रार्थना बोल देना है गंगा मैया का, और उसी में छोड़ देना है आपको जलपात्र में। उसके पश्चात गंगा जी के पूजन के पश्चात शरीर शुद्धि, हाथ में जल लेकर के शरीर पर छोड़ना है, ठीक है, और यह मंत्र आपको बोल देना है। उसके पश्चात शिखा बांध लेना है, उसका भी यह मंत्र है। यह सब मंत्र मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको यह देख देख करके पढ़ लेना है। अगर आप प्रारंभिक कर्मकांड कर रहे हैं तो आपको इन सब मंत्रों को पढ़ने में कठिनाई होगी, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे यह प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसमें कर्मकांड का मैं कह रहा हूँ ना, इतना आसान तरीके से बताया हूँ, हर मंत्र को शुद्ध शुद्ध एकदम आसान तरीके से सिखाया गया है उसमें। तो आप जा करके कर्मकांड का वह वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट पूरा देखिए। अगर आप यह सिर्फ प्लेलिस्ट पूरा देख लेंगे तो आप नॉर्मल से एक अच्छे पंडित, एक अच्छे कर्मकांडी बन सकते हैं, ठीक है। तो आप जा करके यह प्लेलिस्ट देखिए। यहाँ पे आपको शिखा बांध लेना है, उसके बाद तिलक करा देना है यजमान को, ठीक है। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। इन मंत्रों से आपको चंदन इत्यादि लगा देना है। उसके बाद आसन शुद्धि कराना है, पूरा हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पे जो स्क्रीन पर आ रहा है नंबर, इस पर मैसेज कीजिए। आपको 51 रुपया शुल्क लगेगा, आपको दीपावली की PDF मिल जाएगी। आप लिखिएगा कि मुझे दीपावली का PDF चाहिए, तो मैं आपको प्रदान कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब आसन शुद्धि हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पुनः निम्न मंत्र से आसन के पास पृथ्वी पर फूल अक्षत चंदन छोड़े, वहाँ पे अक्षत फूल पुष्प छोड़ करके यह मंत्र बोल देना है। और देखिए, पुष्प अक्षत जब आप चढ़ा दीजिए, चढ़ाने के जस्ट जैसे ही आप चढ़ा रहे हैं तो आपको यह बोलना चाहिए, ठीक है। इस मंत्र से ध्यान कराइए, और जब चढ़ाएंगे उस समय आपको यह मंत्र बोलना चाहिए। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, आधार शक्ति नमः, पूजा कर्म भूम्यै नमः, पृथिव्यै नमः, ठीक है। इतना बोल देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है त्रिकोण रूप से भूमि का स्पर्श करे। इस प्रकार से स्क्रीन पर आ रहा है आपके, इस प्रकार से भूमि का स्पर्श करना है और यह मंत्र बोल देना है। उसके बाद यह मंत्र बोल देना है, ठीक है। नमस्करोमि हाथ जोड़ करके आपको यह मंत्र बोल देना है। पहले यह बोलिएगा, स्योना पृथ्वीनो भवान ऋक्षरा निवेशनी जछानः सर्वस प्रथाः नमस्करोमि या देवी सर्वभूतेषु स्थिति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतना बोलने के पश्चात आपको दिशा शुद्धि करानी है, ठीक है। जो शुरुआती प्रारंभिक कर्मकांड होता है हर पूजन में, वैसे ही आपको सभी कुछ करा देना है। बाएं हाथ में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से ढक करके निम्न मंत्र का उच्चारण करें। यह दिशा शुद्धि का मंत्र है, इसको आपको बोल देना है, ठीक है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, तत्पश्चात अक्षत को दाहिने हाथ में लेकर के सिर पर 3 बार घुमाकर ईशान कोण में आपको छोड़ देना है। जब ये कर लेंगे उसके बाद दीप पूजन आपको कराना चाहिए, ठीक है। दीप को देखिए, घी का अगर दीपक जला रहे हैं तो अपने तरफ यानी यजमान से दाहिने तरफ, और अगर तेल का दीपक जला रहे हैं, किसी भी तेल का दीपक, तो बाएं तरफ जलाना चाहिए, ठीक है। और आपको हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के दीप का पूजन करें। फूल और अक्षत चंदन लेकर के हाथ जोड़िए और यह मंत्र बोल दीजिए। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दीप नारायणाय नमः नमस्करोमि। इस प्रकार से बोल करके फूल अक्षत चंदन दीप के समीप चढ़ा करके दोनों हाथ को जोड़े। और उसके बाद आपको यह बोल देना है, भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी हि विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। तत्पश्चात हाथ धो ले, ठीक है। पूरा हिंदी में दिया हुआ है इसमें, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको यह PDF नहीं चाहिए, खूब बढ़िया से कॉपी और कलम लीजिए, उस पर लिख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से पूरा विधि इस वीडियो में आपको पता चलेगा। बस वीडियो को अंत तक देखिए। जब ये हो जाए उसके बाद ग्रंथि बंधन। अगर यजमान सपत्निक बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर यजमान सपत्निक बैठे हुए हैं तो आपको ग्रंथि बंधन कराना है। अगर सिंगल बैठे हुए हैं तो यह ग्रंथि बंधन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हाथ में फूल अक्षत लेकर ध्यान करें। फूल अक्षत जब ले लेंगे तो स्वस्ति वाचन आपको बोल देना है। आप स्वस्ति वाचन देखिए, स्वस्ति वाचन यहाँ पूरा मैं दे दिया हूँ। यहाँ से भी आप बोल सकते हैं आनो भद्राहा से लेकर के बोल सकते हैं, या फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से भी आप स्वस्ति वाचन बोल सकते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, ये भी आप बोल सकते हैं। या फिर आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ से भी स्वस्ति वाचन बोल सकते हैं। समय देख लीजिए, अगर आपके पास भरपूर पूरा समय है तो आप पूरा स्वस्ति वाचन बोलिए, नहीं तो जहाँ जहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको जितना शॉर्ट हो सके, जितना कम समय है तो उतना ही शॉर्ट आप बोलेंगे। बहुत जगहों पर होता है, कहते हैं पंडित जी थोड़ा जल्दी में पूजन कराइए, तो जल्दी में अगर आप पूरा मंत्र बोलेंगे तो लेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास आधा घंटा समय है, 35 मिनट समय है, 1 घंटा पूजन कराना है, तो उसी के अनुसार मंत्रों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आप स्वस्ति वाचन बोल सकते हैं। द्यौः शांतिरंतरिक्षगो, इस यहाँ से भी आप स्वस्ति वाचन बोल सकते हैं। जब इतना स्वस्ति वाचन बोल देंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पूरा दे दिया हूँ सुमुखश्चैकदन्तश्च, लेकिन आप बोल भी सकते हैं, नहीं तो आप सीधा लास्ट में ये भी बोल देंगे। ये 3 मंत्र यहाँ से लेकर के, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बोल देंगे तो भी आपका स्वस्ति वाचन संपूर्ण हो जाएगा। अंत में आपको क्या बोलना चाहिए, बहुत सारे पुस्तकों में ये नहीं दिया होता है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया है जय गणेश मंगलकरणम विघ्नहरणम शांतिकरणम शुभाय भवतु। इतना बोल करके फूल और अक्षत गणेश जी के पास चढ़ा देना चाहिए। ठीक है, बहुत जगहों पर फूल फूल में और अक्षत अक्षत में मिला दी जाती है, ये भी क्रम सही है। बहुत आचार्यगण ऐसा भी करते हैं, तो दोनों प्रक्रिया सही है। ठीक है, क्योंकि फूल अक्षत में मिला देंगे तो बाद में वो भी चढ़ा दिया जाएगा, तो ये भी प्रक्रिया सही है। ऐसा आपको करा देना है। अब देखिए यहाँ पे संकल्प है, संकल्प को आपको विशेष करके देखना है, क्योंकि संकल्प किसी भी पूजन का मेन अंग होता है। मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ, अगर संकल्प आपने गड़बड़ कर दिया तो पूजन आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे किसी घर का नींव होता है, अगर वही गड़बड़ हो जाए तो पूरा मकान हिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको संकल्प भी बहुत सटीक और अच्छा कराना चाहिए। देखिए यहाँ संकल्प मैं थोड़ा सा बड़ा दे दिया हूँ, लेकिन आप इसको छोटा संकल्प भी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन संकल्प कोशिश कीजिए ये संकल्प पूरा बोलने का, क्योंकि संकल्प बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, मीडियम में है। अच्छा संकल्प है। क्या है, हाथ में पान का पत्ता, कसैली, फूल, अक्षत, चंदन इत्यादि लेकर के आपको जल रख लीजिए, और दक्षिणा भी उसमें कुछ रखवा सकते हैं। और आपको ये बोलना है, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्राह्मणोहिनी द्वितीय प्रहरार्धे श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे कलियुगस्य तत्प्रथमे चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मा वैवर्तके देशे पुण्यक्षेत्रे। ठीक है, इसको आप आराम आराम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पुण्य क्षेत्र जब बोल देंगे तो यहाँ अमुक प्रदेशे है। ठीक है, जो भी प्रदेश है आपका, ठीक है, उसका नाम रख लेना है। जैसे बिहार प्रदेशे, उत्तर प्रदेश प्रदेशे, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र प्रदेशे, या राज्य भी बोल सकते हैं आप। प्रदेश के जगह आप डायरेक्ट राज्य भी बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र राज्य, राजस्थान राज्य। ठीक है, अमुक मंडलांतर्गत, जो भी आपका मंडल हो, पूर्वी चंपारण मंडलांतर्गत, गाजियाबाद मंडलांतर्गत, जो भी आपका मतलब मंडल जो भी हो आपका, ठीक है, जो भी जिला हो यहाँ पे जोड़ लेना है। अमुक क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र से हैं आप, स्थानीय क्षेत्र का यहाँ पे आपको नाम रख लेना है। उसके बाद स्थान है, जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, जो जगह है, जैसे कोई भी मोहल्ला है, उस मोहल्ला का नाम आपको यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, अमुक स्थान है। उसके बाद डायरेक्ट आपको बोलना है विक्रम शके बौद्धावतारे अमुक संवत्सरे। अभी पिंगल नाम आप 10 संवत्सर चल रहा है, जिस भी साल में जो संवत्सर हो यहाँ पे संवत्सर आपको जोड़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बोलना है महामांगल्य प्रद मासा नाम मासोत्तबे मासे। ठीक है, कौन मास होता है? दीपावली का पूजन कभी भी होता है तो होता है कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम शुभ पुण्यतिथौ। ठीक है, अगर धन त्रयोदशी का आप पूजन करा रहे हैं तो कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यायाम शुभ पुण्यतिथौ। ठीक है, त्रयोदशी और अमावस को ही विशेष करके पूजन होता है दीपावली का। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और मुहूर्त कौन कौन सा होता है? स्थिर लगन, 4 स्थिर लगन होते हैं। ठीक है, वृषभ, सिंह, उधर होता है वृश्चिक और कुंभ,
ये 4 स्थिर लगन हैं, इन्हीं लगनों में पूजन होता है। विशेष करके सायंकाल और रात्रि काल में दीपावली का पूजन कराया जाता है। और जो धन त्रयोदशी का पूजन होता है वह मध्याह्न काल में, यानी कि दोपहर से लेकर शाम तक जो बेस्ट मुहूर्त होता है उसमें आपको पूजन कराया जाता है, जो हर साल कोई ना कोई पंडित जी लोग या फिर कोई ना कोई आचार्य आपको यूट्यूब पर या फिर कहीं ना कहीं डाल देते हैं कि इस साल कौन सा बढ़िया मुहूर्त है, उसी प्रकार से आप पूजन कराइए। ठीक है। जब इतना बोल देंगे पक्ष कृष्ण पक्षे अमुक तिथौ, तो अमावस्यायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक वासरे। वासरे यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिस भी साल में जो भी दिन हो, गुरु वासरे, शुक्र वासरे, शनि वासरे, जो भी डेट हो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद अमुक गोत्रः, जो भी गोत्र हो यजमान का यहाँ पे उच्चारण करा लेना है। उसके बाद यहाँ नाम लिखवा लेंगे, यानी कि अमुक शर्माहम, यदि ब्राह्मण है तो शर्माहम, अगर क्षत्रिय हैं तो वर्माहम, अगर वैश्य हैं तो गुप्तोहम, अगर शूद्र हैं तो दासोहम, अपने हिसाब से यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, देखिए आगे यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता अज्ञात समस्त पाप क्षयार्थम, यहाँ पे आपको देखिए अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, यहाँ पे आपको इसका मीनिंग आपको समझना है। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम नहीं, यानी कि जो लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती उसको प्राप्त नहीं करना है। अप्राप्त यानी कि जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है वो मुझे प्राप्त हो जाए, यह यहाँ पे भावना होता है। ठीक है। प्राप्त लक्ष्म्याः चीरकाल संरक्षणार्थम, जो लक्ष्मी हमें पहले से प्राप्त है, यानी कि जो पैसा धन दौलत हमें पहले से प्राप्त है वह चीरकाल तक, बहुत दिनों तक हमारे पास रहे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है गृह सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि दिन प्रतिदिन वृद्ध्यर्थम, यहाँ पे आप ये भी जोड़ सकते हैं व्यवसाय दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्ध्यर्थम विकासार्थम। ठीक है। मैं घर के पूजन के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, लेकिन व्यापार में भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं व्यापारे दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर विकासार्थम। ठीक है। वैसे आप अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम जोड़ दिए हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है। समस्त मनोभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम, ये चीज़ है ना, ये हर चीज़ का सटीक उपाय है। जब भी आप ये बोलेंगे समस्त मनोभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम, तो यजमान से कहिए हे यजमान जी आप नेत्रों को बंद कीजिए, मन को शांत करके जो भी आपके मन की इच्छा हो वो महालक्ष्मी मैया से, गणपति जी से आप मन ही मन कहिए। जब आप इतना बोल देंगे तो यजमान अपने आप मन की इच्छा सब कह देंगे कि मुझे व्यापार में वृद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो सब अपने आप, क्योंकि सबका लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा होता है। ठीक है। तो वो अपने आप ही सब कुछ वहाँ पे ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे आपको 2 मिनट रुक जाना है। उसके बाद आपको बोलना है समस्त मनोभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम सांग सायुध सवाहन सपरिवार लक्ष्मी गणेश पूजनम अहं करिष्ये। इतना आपको बोल करके संकल्प को सामने रख देना है। ठीक है। संकल्प सामग्री को गणेश जी और अंबिका जी के सामने रख देना है आपको। उसके बाद अक्षत जल लेना है और यह बोलेंगे आप यहाँ से। ठीक है। देख लीजिए अब आप वहाँ पे कौन कौन सी व्यवस्था किए हुए हैं। अगर सिर्फ कलश है और गणेश गौरी रखे हुए हैं और लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो आपको साधारण संकल्प बोलना है। ठीक है। आपको ये बोलना है तदंगत्वेन गणेशांबिका पूजनम कलश स्थापन पूर्वकम वरुणादि देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजनम गणेश सहित गौरियादि षोडश मातृनाम श्रीयादि सप्तघृत मातृनाम सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवानाम ध्यानम, सिर्फ ध्यान करना है। ठीक है। ध्यानम कुबेर सरस्वती पूजनम श्री लक्ष्मी गणेश पूजनम होमादिकर्म आरार्तिक्यम क्षमापनम यथा ज्ञानेन अहम करिष्ये। इतना अगर आप बोल देंगे संकल्प में तो आपका बेस्ट और सटीक संकल्प हो जाएगा। बहुत ही सुंदर उस पूजन का फल भी आपको मिलेगा। ठीक है। इतना संकल्प बोल करके सभी संकल्प सामग्रियों को गणेश जी के नज़दीक चढ़ा दीजिए। ठीक है। चढ़ा देना है। उसके पश्चात आपको यह बोल देना है ओम जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इतना बोल देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको गणेशांबिका पूजन दिया हुआ है। ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यहाँ नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज कीजिएगा। आपको 51 रुपया शुल्क लगेगा। बहुत ही बेहतरीन PDF है। अभी लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको और आनंद आएगा इस PDF को देख करके। ठीक है। गणेशांबिका पूजन आपको करा देना है। बहुत सारे पंडितगण गणेशांबिका पूजन जानते हैं तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको प्रक्रिया बता दे रहा हूं। गणेशांबिका पूजन इत्यादि मैं सब पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो आप जाकर के वहां से देखिए। ठीक है।
यहाँ पे हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के गणेशाम्बिका का ध्यान करें। ठीक है, यहाँ पे ध्यान गणानान्त्वा गणपति गं हवामहे इत्यादि मंत्रों को ध्यान बोल देना है। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः आवाहयामि स्थापयामि, गणेश जी के मूर्ति पर चढ़ा दे। सब हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको तो कठिनाई भी नहीं होगी, केवल बहुत ही आसान, मैं बहुत ही मेहनत करके यह PDF बनाया हूँ, बहुत आसान कर दिया हूँ कि ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, फूल या दुर्वा आसन के लिए दे, यह मंत्र आपको बोल देना है। पुरुष एवेदग्गो सर्वं जदभूतं च भाव्यम उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत छोड़े, यह मंत्र बोल देना है। और अंत में जब अक्षत छोड़ दें तो गणेश जी के समीप चरण में हाथ लगाना है और यह मंत्र बोलना है, असे प्राणा प्रतिष्ठन्तु इत्यादि आपको बोल करके आपको सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम, लास्ट में आपको यह बोल देना है। ठीक है, जब प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि हो जाए तो उसके बाद पाद अर्घ आचमन हेतु 4 बार जल छोड़िए, यह मंत्र बोल दीजिए। पंचामृत से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से वस्त्र, उसके बाद एक बार जल छोड़िए यज्ञोपवीत, उसके बाद एक बार पुनः जल। सभी मंत्रों को मैं पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सब मंत्र मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप जा करके हमारे चैनल पर देखिए, हर मंत्र को मैं अलग अलग शुद्ध पढ़ाया हूँ सबसे आसान तरीके से। ठीक है, उसके बाद चंदन चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, फूल की माला, दुर्वा बिल्वपत्र इत्यादि चढ़ा देंगे, समी का पत्र चढ़ा दीजिए, अबीर हल्दी इत्यादि सिंदूर चढ़ा दीजिए। सब एकदम अलग अलग स्पष्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सिंदूरम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। ठीक है, इतना बोलते जाना है। इत्र स्प्रे धूप दीप चढ़ा देंगे। इसके बाद हाथ धो करके नैवेद्य, देखिए पूरा हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हाथ धो करके नैवेद्य में दुर्वा और एक पुष्प रखकर गणेश जी के सामने रखे। आपको यह मंत्र बोल देना है। भोग लगाने के बाद 3 बार जल चढ़ाएं। उसके बाद आपको ये बोल देना है, ऋतु फल करोद्वर्तन, सब हिंदी भी यहाँ पे आपको लास्ट में एक बार जल छोड़ना है। दोनों अनामिका में अंगुली में चंदन लगाकर छोड़े, ये सब आपको बता दिया गया है हिंदी में। ठीक है, पान सुपारी कब चढ़ाना है ये भी बताया गया है, दक्षिणा चढ़ा देना है। ठीक है, ये सब प्रक्रिया यहाँ पे आपको बताई गई है। उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि का भी यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद विशेष अर्घ देना कैसे है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है। ये सब मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, पूरा हिंदी में इसमें दिया हुआ है, आप इसको लिख लीजिए अथवा यह PDF आप हमसे ले सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो प्रार्थना कैसे कराना है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इसी प्रकार से पूरा बोल करके प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। इस प्रकार से आपको बोल देना है। पुनः यहाँ पे देखिए, पुनः एक आचमनी जल भगवान के पास छोड़ करके निम्न मंत्र बोलकर प्रणाम करें। अनया पूजया श्री गणेशाम्बिके प्रियेताम नमः। एक बार जल ले लीजिए हाथ में, ये बोल दीजिए, उसके बाद गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। ठीक है, ये गणेश पूजन का प्रक्रिया हो गया। यहाँ पे मैं 2 हिंदी प्रार्थना भी दे दिया हूँ, अगर आपको इच्छा हो तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हिंदी प्रार्थना भी बहुत बढ़िया है। इसका स्वर थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको बढ़िया स्वर आता है तो आप खुद से भी गा सकते हैं। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हो तुम ही सबके शुभदायक कष्ट हरो हे भाग्य विधाता। रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो पिता शुभ लाभ के हे भवदाता। छोड़ के गोदी माँ गौरी के आओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। इसी प्रकार से आगे वाले को भी गा देना है आपको। ठीक है, कोई भी हिंदी प्रार्थना भी आप गा सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जब आगे बढ़ेंगे आप तो कलश स्थापन है। ठीक है, यहाँ भी आपको सारी प्रक्रिया बता दी गई है। ठीक है, कलश के नीचे भूमि का स्पर्श करें, सप्तधान का स्पर्श करें, कलश स्थापन करें, इन सब का मंत्र भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आप जाकर के यह सामने प्लेलिस्ट आपके आ रहा है, इन प्लेलिस्ट को देखिए। गणेशाम्बिका पूजन, कलश पूजन, षोडश मातृका, सप्तहृत मातृका, नवग्रह पूजन, हर चीज़ इसमें बताया गया है एकदम आसान तरीके से। अगर आपको आनंद नहीं आए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इतने गारंटी से कहता हूँ क्योंकि मैं गारंटी के वाला वीडियो ही बनाया हूँ।
बहुत ही सरलता से और बहुत ही आसान तरीके से मैं प्रयास किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक होते हैं जो कभी विद्यालय नहीं जा सकते हैं, कोई आश्रम नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो यूट्यूब पर ही सीख करके आप कर्मकांड अच्छा सीख सकते हैं। बस आपको सही चैनल देखना है, क्योंकि यूट्यूब पर आज बहुत सारे चैनल हैं, मैं उनका भी वीडियोस देखता हूं, लेकिन बहुत अशुद्धियाँ होती है उनके वीडियो में। मेरे वीडियो में भी होगी अशुद्धि, ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो में नहीं होगी, लेकिन मैं बहुत प्रयास करता हूं कि कम से कम अशुद्धि हो, नहीं हो, बहुत कोशिश करता हूं कि अशुद्धि नहीं हो। फिर भी थोड़ा बहुत अशुद्धि तो हर किसी से हो जाती है, लेकिन आपको जेन्युइन वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। आप जाकर के यह प्लेलिस्ट देखिए, ठीक है। कलश स्थापन की पूरी विधि उसमें बताई गई है। इसी प्रकार यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, आप इसको देखिए, ठीक है। मंत्र भी बगल बगल में दिया हुआ है। कलश में जल डाले, चंदन डाले, अक्षत डाले, ठीक है। कलश में सर्व औषधि डालना है, दुर्वा डालना है। पंचपल्लव में क्या क्या चीज़ डाला जाता है वो भी यहाँ पे आम, पीपर, पाकड़, बरगद, गुलर। पंचपल्लव भी आप दे सकते हैं या सिर्फ आम का पल्लव भी कलश के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। कलश में सप्तमृत्तिका, पवित्री, कलश में सुपारी इत्यादि सब कुछ डालना है। पंचरत्न डालना है, दक्षिणा डालना है, वस्त्र का स्पर्श करना है, ढक्कन सहित नारियल कलश के ऊपर रखे, यहाँ भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो वैसे रख देना है, आपको नारियल का स्पर्श करना है। उसके बाद आवाहन प्लस ध्यान का मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा बोल हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के वरुण देवता का आवाहन करे, ठीक है। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्त्रे जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हव्योज्जुषगो समान आयो प्रमोखी। इतना आपको बोल देना है, ठीक है। अस्मिन् कल से वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम शक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अपाम पतये वरुणाय नमः। इतना आपको बोल करके उसके बाद आपको क्या करना है, कलश में देवी देवताओं का आवाहन करें, ठीक है। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के दाहिने हाथ से थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ते हुए निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। ये सारे मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं, कला कला ही देवानाम इत्यादि का, ठीक है। यहाँ पे सब हिंदी में दिया हुआ है। बचा हुआ अक्षत कलश के ऊपर छोड़ करके यह मंत्र से प्रतिष्ठा करे, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, पुनः 4 बार जल छोड़ना है। जैसे गणेश जी का पूजन कराए हैं उसी प्रकार से पूजन करा देना है, 16उपचार पूजन, ठीक है। उसके पश्चात एकदम गणेश, जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी में दे दिया गया है, एकदम गणेश पूजन के प्रक्रिया की तरह पूजन करा देना है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे देखिए ये भी बता दिया गया है, सिर्फ गणेशाम्बिकाभ्याम की जगह अपाम पतये वरुणाय नमः आपको बोल देना है। जैसे गंधम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, उसके जगह आपको बोल देना है गंधम समर्पयामि अपाम पतये वरुणाय नमः, ठीक है। जब कलश पूजन पूर्ण हो जाए तो षोडश मातृका सप्तघृत मातृका का पूजन आप कर सकते हैं, या सिर्फ आप ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा विधि भी दे दिया हूँ, लेकिन आप चाहें तो सिर्फ ध्यान करके भी अगर वेदी बनाए हैं तो यह पूरी प्रक्रिया जितनी इसमें बताई गई है ये आप षोडश मातृका का करा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपको ध्यान कराना है तो यह ध्यान मंत्र बोल सकते हैं। ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरी लालया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर घर मुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरः। इसका ध्यान मंत्र आप बोल करके देखिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा कर्मकांड में, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, तभी आपको कर्मकांड आएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि 1 दिन में सीख करके, 2 दिन में सीख करके मैं कर्मकांडी बन जाऊं, तो ये असंभव है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत साल गुरुकुल में बिताए हैं, तब जा कर के थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है। बहुत ज्ञान नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही ज्ञान हुआ है। इसलिए आपको भी समय देना होगा। एक वीडियो को 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, PDF लीजिए, उस पुस्तक को पढ़िए, देखिए, समझिए, तब जा कर के आपको कर्मकांड समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, सब धीरे धीरे हो जाता है। जब इतना आप करा देंगे उसके पश्चात आपको सप्तघृत मातृका का भी उसी प्रकार से ध्यान करा देना है। यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है, ध्यान करा के सिर्फ मंत्र बोलिए और कलश के ऊपर चढ़वा दीजिए, ठीक है। उसके बाद नवग्रह का भी पूरा पूजन विधि मैं दे दिया हूँ, लेकिन आप चाहें तो पूरा पूजन विधि भी करा सकते हैं, अथवा सिर्फ ध्यान करा करके यह मंत्र बोल कर ध्यान कराइए और कलश के ऊपर चढ़वा सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात ये रक्षा विधान हम आपको कराना चाहिए, ठीक है। छोटा पूजन भी करा रहे हैं तो आप यह रक्षा विधान कराइए। बाएं हाथ में सरसों या चावल और मौली सूत्र लेकर के दाहिने हाथ से ढके और यह मंत्र आपको बोल देना चाहिए, ठीक है। यह मंत्र बोलने के पश्चात मौली सूत्र निकालकर गणेश जी के पास चढ़ा दे और दाहिने हाथ से सरसों लेकर के 10 दिशाओं में छिड़के, ठीक है। 10 दिशाओं में आपको छिड़कना है। अगर आपको यह PDF चाहिए सरलतम तरीके से तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। शुल्क 51 रुपया है, ठीक है। उसके पश्चात आपको यह पूरे मंत्रों को बोल देना है,
पूर्वे रक्षतु वाराह, ऐसा बोल करके पूर्व दिशा में अक्षत छोड़िए। आग्नेयाम गरुड़ ध्वजा, अग्नि कोण में छोड़ना है। दक्षिणे पद्मनाभस्तु, दक्षिण दिशा में। नैऋत्य कोण में, पश्चिम में। वायव्य कोण में, उत्तर में। ईशान कोण में। ऊर्ध्वम माने ऊपर, और यधो मतलब नीचे। एवं दश दिशो रक्षित, दसों दिशाओं में छोड़ देना है अक्षत, ठीक है। इसके बाद जो भी देवता का पूजन किए हैं आप यहाँ रक्षा सूत्र अर्पण कर दीजिए। ब्राह्मण के हाथ में रक्षा सूत्र बांधवाना है, या फिर डायरेक्ट आप यजमान को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। बड़े बड़े यज्ञों में होता है कि आचार्य को बांधिए फिर यजमान बांधेंगे। दीपावली में तो 1-1.5 घंटे का पूजन होता है, तो उसमें आप सिर्फ यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दीजिए कलावा, ठीक है। यहाँ वर्ण करा भी सकते हैं अथवा नहीं भी करा सकते हैं। वर्ण भी करा लेंगे तो कुछ दक्षिणा मिल जाएगा, नहीं तो आप वर्ण छोड़ भी सकते हैं। बड़ा पूजन करा रहे हैं, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, वेदी बना करके पाठात्मक आप यज्ञ करा रहे हैं लक्ष्मी पूजन। जैसे कनकधारा स्तोत्र का 108 पाठ है, श्री सूक्त का पाठ रखे हुए हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ रखे हुए हैं, पंचरत्न स्तोत्र का पाठ है। यानी कि जो विशेष अनुष्ठान है, अगर उस प्रकार का अनुष्ठान करा रहे हैं आप लक्ष्मी पूजन में, तो आप वर्ण निश्चित कराइए, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, हाथ में अक्षत जल और दक्षिणा लेकर के यह संकल्प बोलिए। ऐसा संकल्प बोलकर पंडित जी के हाथ में वरण सामग्री प्रदान कर दे, ठीक है। शंख का पूजन आप करा दीजिए यहाँ हैं। शंख के पूजन के पश्चात घंटी का पूजन करा दीजिए। सब कुछ यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है हिंदी में एकदम। इसके पश्चात अगर लक्ष्मी मैया का चित्र हो, फोटो हो या मूर्ति हो, तो इसका विधिवत पूजन आगे बताया गया है। ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा विधि बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के लक्ष्मी गणेश जी का ध्यान करे, ठीक है। देखिए नित्य कर्म इत्यादि पुस्तकों में मैं देखा हूँ उसमें सिर्फ लक्ष्मी जी का पूजन बताया गया है, लेकिन कहीं भी पूजन होता है तो लक्ष्मी गणेश का एक साथ में होता है। तो यहाँ पे दोनों लोगों का एक साथ में पूजन प्रक्रिया मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आप यहाँ पे यह ध्यान मंत्र बोलिए। हरि ओम या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः हेमकुंभैः सा नित्यं पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ये लक्ष्मी जी का हो गया, ठीक है। ये लक्ष्मी जी का ध्यान मंत्र हो गया। और नीचे वाला हो गया गणेश जी का। पहले आप इनको बोलिए, उसके बाद यह बोलिए, या फिर ऊपर वाला को भी पहले भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी आपको लक्ष्मी जी का ध्यान मंत्र याद हो वो आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं यही 2 करेंगे, आपको जो भी मंत्र याद हो स्तुति वो आप यहाँ गा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए ध्यान और प्रार्थना मंत्र दे दिया हूँ, ठीक है। खरवम स्थूलतनुम गजेंद्र वदनाम लंबोदरम सुंदराम प्रस्यंदन मदगंधलुब्ध मधुपा व्यालोलगंडस्थलम दंताघात विदारितारिरुधिरै सिंधूर शोभाकरम वंदे शैलसुतासुतम गणपतिम सिद्धिप्रदम कामदम। यहाँ पे आपको बोल देना है। उसके बाद आप जो भी यहाँ स्वर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें को मैं साधारण तरीके से बोल दिया हूँ, लेकिन आप स्वर भी लगा करके आप इसको अच्छा तरीके से संगीतमय तरीके से गा सकते हैं, ठीक है। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। नित्य कर्म इत्यादि पुस्तकों में सिर्फ महालक्ष्मी नमः दिया हुआ है, वो भी सही है। लक्ष्मी पूजन केवल करा रहे हैं तो, अगर लक्ष्मी और गणेश का एक साथ पूजन करा रहे हैं तो आपको लक्ष्मी गणपति भ्याम नमः बोलना चाहिए, ठीक है। आप दोनों ध्यान मंत्र को बोल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आवाहन 4-5 फूल लेकर आवाहन करें, यानी कि दोनों अंजुलियों में जैसे अंजुलि लेते हैं आप उस प्रकार से पुष्प लेकर के आपको आवाहन कराना चाहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण तस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदोम आवाह आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। लक्ष्मी और गणेश जी के नज़दीक ऐसे जैसे पुष्पांजलि प्रदान करते हैं स्वागत के लिए, उसी प्रकार से आपको चढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद आसन दीजिए। आसन के लिए कमल इत्यादि का पुष्प दुर्वा इत्यादि अर्पण कीजिए। आपको यह मंत्र बोल देना है। ये श्री सूक्त का मंत्र है, ठीक है। श्री सूक्त अगर आपको आता होगा तो इन मंत्रों को आप बोल सकते हैं, ठीक है। आसनार्थे पुष्पम दुर्वादलम समर्पयामि लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। अगर देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। अगर आप फोटो पर करा रहे हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ फोटो पर करा रहे हैं तो उसका प्रतिष्ठा अलग होगा। मूर्ति में करा रहे हैं तो उसका प्रतिष्ठा अलग होगा। अगर पहले से प्रतिष्ठित मूर्ति उस दुकान में उपलब्ध है, यानी कि कोई धातु की मूर्ति है, अष्टधातु इत्यादि की मूर्ति है, तो उसका प्रतिष्ठा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, अगर पहले का प्रतिष्ठित मूर्ति है
तो प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नया कराना है तो बाएं हाथ में अक्षत लेकर के थोड़ा थोड़ा अक्षत मूर्ति पर आपको छोड़ना है, ठीक है। फोटो का प्रतिष्ठा मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये मूर्ति का प्रतिष्ठा है, ठीक है। तो मूर्ति के प्रतिष्ठा में आपको बोलना है ओम आंग ह्रीं क्रौंग यंग रंग लंग वंग शंग 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 हंग शः सोहम अस्याः श्री लक्ष्मी गणपति प्रतिमायाः प्राणा इह प्राणाः। अग्नि उत्तारण भी आप यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। अग्नि उत्तारण भी आप करा सकते हैं, लेकिन उसका प्रक्रिया मैं नहीं बताया हूँ, वो छोटा सा प्रक्रिया होता है, यहाँ पे स्क्रीन पर दे रहा हूँ मैं, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, उसके पश्चात आपको फिर ये भी बोलना है ओम आंग ह्रीं क्रौंग यंग रंग लंग वंग शंग 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 हंग लंग छंग हंग शः सोहम अस्याः श्री लक्ष्मी गणपति प्रतिमायाः जीव इह स्थितः ओम आंग ह्रीं क्रौंग यंग रंग लंग वंग शंग 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 हंग लंग शः सोहम अस्याः श्री लक्ष्मी गणपति प्रतिमायाः सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस्त्वक् चक्षुः श्रोतघ्राण जिह्वा पाणिपाद पायुपस्थानी इहैवागत्यम सुखम चीरन तिष्ठन्तु स्वाहा। इतना आपको मूर्ति पर अक्षर छोड़ते हुए बाएं हाथ में बोलना है, ठीक है। उसके पश्चात आपको यह मंत्र बोल देना है, ठीक है। यह मंत्र फोटो पर भी बोल करके अक्षर छोड़ सकते हैं, मूर्ति पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फोटो पर भी अगर प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो अक्षत लेकर के फोटो के ऊपर छोड़िए। और यह मंत्र आपको पहले भी गणेश पूजन में बताया गया है, मनोज्योतिर जुखतामाजश बृहस्पति जन्मिमन, इस मंत्र को बोल देना है। इस मंत्र से स्पर्श करते हुए बोलेंगे इस मंत्र को, अस्य प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणः चरन्तु च अस्य देवत्वमर्चायै माम हेति च कश्चन, ठीक है। इस मंत्र से मूर्ति पर अक्षत छिड़क दे, ठीक है। बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदी में इस PDF में बताया गया है। उसके बाद चार बार जल छोड़िए, इस मंत्र को बोल दीजिए, ठीक है। 4 बार जल छोड़ने के पश्चात यहाँ पे देखिए दुग्ध स्नान। अगर आप मूर्ति रखे हुए हैं, यजमान जी के पास मूर्ति उपलब्ध है, तो ही दूध दही घी मध शक्कर से स्नान कराइए अलग अलग। वो भी मूर्ति कैसा, धातु की मूर्ति हो तब। बहुत जगह मिट्टी का मूर्ति आता है, जो रेडीमेड मिट्टी का मूर्ति जो बनाकर बेचते हैं लोग, उस पर ये पंचामृत इत्यादि से स्नान नहीं कराना है, नहीं तो वो मूर्ति गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अगर पक्का कोई मूर्ति हो पत्थर इत्यादि का तो उस पर स्नान करा सकते हैं, ठीक है। दुग्ध से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, घी से स्नान कराइए, सबका मंत्र इसमें दिया गया है और मेरे चैनल पर भी बताया गया है, आप जाकर के वहाँ मंत्र सीख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपको मंत्र नहीं आ रहा है तो सीधा आप दूध से स्नान कराइए और यह बोल दीजिए पया स्नानम समर्पयामि पया स्नानांते शुद्धोदक स्नानीयम स्नानम समर्पयामि लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। शुद्ध जल से भी स्नान, दूध के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से, ठीक है। इसी प्रक्रिया से आपको 5 प्रकार से स्नान करा देना है। अंत में पंचामृत से आपको स्नान करा देना है, ठीक है। दूध दही घी मध शक्कर मिलाकर चढ़ाएं, ठीक है। यह पंचामृत से स्नान का मंत्र आपको याद ही होगा। गंधोदक से भी स्नान करा सकते हैं। अभिषेक आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप मूर्ति रखे हुए हैं तो यहाँ पर श्री सूक्त और गणेश अथर्वशीर से अभिषेक आप करा सकते हैं। अगर आपको इच्छा हो तो करा सकते हैं, समय पर्याप्त हो तो अभिषेक के पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। श्री सूक्त इस PDF में अंत में दिया हुआ है, तो आप उससे भी करा सकते हैं, अथवा नित्य कर्म में भी श्री सूक्त दिया हुआ है, उससे भी आप अभिषेक करा सकते हैं, ठीक है। अभिषेक के पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराइए, वस्त्र चढ़ाइए, उपवस्त्र चढ़ाइए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए, आभूषण इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं, चंदन अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, फूल की माला चढ़ाइए, अबीर हल्दी अबरक इत्यादि चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, इत्र स्प्रे लगाइए। उसके पश्चात आपको अंग पूजन कराना है। अंग पूजन कैसे कराना है, चावल पुष्प अक्षत लेकर प्रत्येक मंत्र बोलते हुए लक्ष्मी जी के पास छोड़े। कैसे छोड़ना है, आपको यह बोलना है ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, फूल चंदन अक्षत हाथ में से लीजिए, जैसे ही पूजयामि कहेंगे लक्ष्मी जी के पास चढ़ा देना है आपको, ठीक है। ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलायै नमः कटिम पूजयामि, ओम कात्यायन्यै नमः नाभिम पूजयामि। इस प्रकार से ये 11 बोल करके लक्ष्मी जी के पास आपको चढ़ा देना है। अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे अंग पूजन होने के पश्चात अष्टलक्ष्मी का पूजन होता है, ठीक है। ये 8 लक्ष्मियों के नाम है और ये ध्यान मंत्र है। फूल और अक्षत लीजिए, इस मंत्र से ध्यान करा दीजिए। उसके पश्चात तदंतर पूर्वादि क्रम से 8 दिशाओं में महालक्ष्मी के पास कुंकुमाक्षत उसी प्रकार से फूल अक्षत छोड़ते हुए एक एक मंत्र को बोलना है, ठीक है। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। इस प्रकार से 8 बार बोल करके लक्ष्मी जी के समीप फूल अक्षत इत्यादि को चढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद अष्ट सिद्धि का मंत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। अष्ट सिद्धि का मंत्र उसी प्रकार से अष्टलक्ष्मी की तरह ही इनका भी आपको पूजन करा देना है। यहाँ पे सब हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद
जब अष्टलक्ष्मी अष्टसिद्धि का पूजन हो जाए तो धूप दीप दीजिए, यानी कि धूप दीप पर अक्षत छोड़िए। धूप दीप पर अक्षत छोड़ने के पश्चात धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि इत्यादि बोल करके भोग लगाइए। ठीक है। प्रसाद में जो भी हो सके, पंचमेवा लगा सकते हैं, जो भी मिठाई हो या फिर जो फल हो, विशेष करके सब कुछ का भोग लगाइए महालक्ष्मी मैया और गणेश जी के पास। ठीक है। लड्डू भी रखिए गणेश जी के लिए। ठीक है। लक्ष्मी मैया के लिए जो भी व्यंजन हो इत्यादि बना करके महालक्ष्मी मैया को आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद ऋतु फल दीजिए। करदवर्तन के लिए दोनों अनामिका में चंदन लगा के छोड़िए। तांबुल फल इत्यादि चढ़ा सकते हैं। दक्षिणा चढ़ाइए। कपूर से आरती भी, नीराजन इत्यादि कपूर से कर सकते हैं। उसके पश्चात हाथ धो लीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए और हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के प्रार्थना करना है। यहाँ प्रार्थना में आपको विशेष करके थोड़ा समझाना है। कैसे समझाएंगे कि हे यजमान जी, हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, मंत्र मैं बोलने जा रहा हूँ, नेत्रों को आप बंद कीजिए, माँ भगवती लक्ष्मी और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मी मैया धन की देवी है, धन प्रदायक देवी है, धन की अधिष्ठात्री है, और गणेश जी महाराज विघ्नों के हरने वाले हैं। विघ्न आपके गणेश जी हरेंगे और लक्ष्मी मैया धन देगी। दोनों आदमी से विनती कीजिए कि हे गणेश जी और लक्ष्मी जी मैया, आप हमारे ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। हमारे जीवन में अगर विघ्न बाधा आए भी तो उससे लड़ने की हमें शक्ति देंगे। प्रयास कीजिएगा कि हमारे जीवन में विघ्न बाधा बहुत कम आए और निरंतर धन धान्य की वृद्धि होती रहे। व्यवसाय में उत्तरोत्तर हम सब विकास करें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से अगर थोड़ा बहुत आप समझाएंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको ये बोल देना है, या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वं सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौक्तिकैर्युक्तं सदाय तव पादपङ्कजं परावरं पातु वरं सुमंगलम नमामि भक्त्याखिल काम सिद्धये। इसी प्रकार से जिसमें जितना आपको बोलने की इच्छा हो, 3-4 मैं प्रार्थना दे दिया हूँ, कोई भी आप बोल सकते हैं। नीचे वाला है वो गणेश जी का है। ठीक है। ये गणेश जी का है और ऊपर वाला जितना भी बताए थे 4 वो लक्ष्मी जी का था। तो दोनों आदमी का प्रार्थना 1-1, 2-2 बोल सकते हैं। और अंत में आपको बोलना है क्या, फूल अक्षत चढ़ा दे, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। एक बार जल रखना है आपको, दाहिने हाथ में जल लीजिए। बोलिए यजमान जी, अनया पूजया लक्ष्मी गणपति देवता प्रियंताम नमः। चाहे प्रियताम नमः मम भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये प्रियताम नमः ही बोलना चाहिए, प्रियंताम नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। क्योंकि द्वे वचन है। ठीक है। गणेश अंबिका की तरह ही आपको ऐसे भी बोलना चाहिए। उसके बाद जब इतना पूजन हो जाए तो देहली विनायक का आपको पूजन करना है। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, किसी प्रतिष्ठान में या किसी दुकान पर स्वस्तिक बना करके उस पर देहली विनायक की पूजन की जाती है। स्वस्तिक के ऊपर फूल अक्षत चंदन छोड़ते हुए आपको यह बोलना है, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि देहली विनायकाय नमः। उसी स्वस्तिक के ऊपर फूल अक्षत चंदन छोड़िए और आप ये बोल दीजिए। ठीक है। इससे आपका पूजन हो जाएगा देहली विनायक का। उसके बाद महालक्ष्मी का, उसके बाद महाकाली का पूजन होता है। देखिए कहीं भी, जैसे निशा पूजन में मैं बताया था पीछे आपके वीडियो में कि जैसे महाकाली का पूजन करते हैं तो साथ में महालक्ष्मी और महासरस्वती का भी पूजन किया जाता है। उसी प्रकार से अगर महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं आप तो महाकाली और महासरस्वती का भी पूजन करना ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। महाकाली का पूजन कहाँ करना है, दावात पर। दावात क्या होता था पहले के समय में, मैं बता दे रहा हूँ आपको शॉर्टकट में। एक स्याही होता था जिसमें लोग अपना कलम लगा करके उसी से लिखा करते थे। ठीक है। काढ़ा की स्याही कलम होती थी और स्याही में लगा करके तब लोग उसको लिखा करते थे अपना बही खाता। तो इसलिए दावात पर महाकाली का पूजन होता था। लेकिन अब के समय में तो कोई दावात रखता नहीं है। तो आप एक सुपारी रख करके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक पात्र में सुपारी रख करके लक्ष्मी माँ के बगल में रख दे और इस पर महाकाली मैया का पूजन करे। ठीक है। आपको ये बोल देना है, ध्यान के पश्चात फूल पंचोपचार से पूजन कर देना है और ये प्रार्थना बोल देना है। प्रार्थना के पश्चात आपको ये बोल देंगे, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्री महाकाल्यै नमः। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप यहाँ दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको 51 रुपया शुल्क लगेगा। बहुत ही सुंदर PDF है, बहुत ही आसान तरीके से हिंदी में आपको बताया गया है। उसके बाद लेखनी का पूजन कीजिए। लेखनी का पूजन कैसे करेंगे, कलम में मौली सूत्र बांध करके फूल अक्षत चंदन चढ़ाकर पूजन करें। कोई भी कलम हो जिससे आप खाता इत्यादि लिखते हों। ऐसे तो अब इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ कंप्यूटर में ही हो रहा है, लेकिन एक कलम और
और एक कॉपी आपको दुकान में रखना चाहिए उस पर पूजन के वास्ते। ठीक है, लेखनी का पूजन उसी प्रकार से आपको कर देना है। लेखनिस्त देव्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, फूल चंदन अक्षत उस पर चढ़ा देना है। उसके बाद ये मंत्र बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये मंत्र बोल सकते हैं। उसके बाद आपको ये बोल देना है, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि लेखनिस्त देव्यै नमः। ठीक है, उसके पश्चात आप माँ सरस्वती का पूजन आप करा दीजिए। सब कुछ यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। जो भी खाता बुक हो जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता हो उस पर सरस्वती मैया का पूजन करे। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के ध्यान करे। ये बोल देना है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना। इस प्रकार से ये पूरा बोल करके सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि वीणा पुस्तक धारिण्यै नमः श्री सरस्वत्यै नमः। सर्वोपचारार्थे में क्यों पूजा हो जाता है कि सभी उपचारों के लिए फूल चंदन अक्षत मैं चढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप अलग अलग 4 बार जल दीजिए। फूल चंदन अक्षत चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, उसके बाद वस्त्र चढ़ाइए, फिर फूल चंदन अक्षत चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, भोग लगाइए, तांबुल दीजिए, दक्षिणा दीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास पूरा समय है तो। अगर शॉर्ट समय है तो सिर्फ फूल चंदन अक्षत चढ़ाइए और बोलिए सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ठीक है, अब उसी प्रकार से कुबेर जी का पूजन कर देना है। देखिए, अब आपको विशेष ध्यान क्या यहाँ पे क्या देना है। अगर आप धनतेरस में पूजन करा रहे हैं तो कुबेर जी का पूजन होता है थोड़ा सा बृहद कराना चाहिए। ठीक है, धनवंतरी जी और कुबेर जी का एक साथ में पूजन आपको थोड़ा सा बृहद कराना चाहिए। ये जो प्रक्रिया है ना, इसी को थोड़ा बृहद कर दीजिएगा। कैसे करेंगे, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक थैली में 5 हल्दी की गांठें, धनिया, कमलगट्टा, कौड़ी, अक्षत, दुर्वा और द्रव्य पैसा रख करके उसे तिजोरी में रखकर उस पर कुबेर देवता का पूजन करें। अगर धनतेरस में करा रहे हैं तो कुबेर देवता का एक प्रतिमा लगाइए, उसी के बगल में ये तिजोरी वाली जो पोटली होती है उसको रख करके उसके ऊपर एक सुंदर सा स्वस्तिक बना करके हाथ में फूल अक्षत चंदन लेकर के ये मंत्र आपको ध्यान में बोल देना है। ठीक है, ओम आवाहयामि देवत्वा मिहायामि कृपां कुरु कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर ओम कुबेराय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। उसके बाद पंचोपचार या षोडशोपचार आपको पूजन कर लेना है जिस प्रकार से गणेश पूजन होता है। अगर धनतेरस को करा रहे हैं तो, नहीं तो सिर्फ पंचोपचार पूजन आपको तिजोरी में करा देना है। जो तिजोरी में पैसा इत्यादि रखा जाता है उसी में। उसके पश्चात आपको बोलना है पंचोपचार पूजन करा के अंत में यह बोल देना है, धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भगवन् त्वत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि कुबेराय नमः। इतना आपको करा देना है। ठीक है, उसके पश्चात आपको यहाँ पे तुला और मान का पूजन कराना है। जो भी तराजू इत्यादि होता है दुकान में उसका भी आपको पूजन करा देना है। दीप मालिका का पूजन यहाँ पे आपको दिया गया है। दीप मालिका किसी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक दीपकों प्रज्वलित करके महालक्ष्मी जी के समीप रख करके उस पर दीप ज्योति का गंधादि उपचारों से उसका पूजन कर दे। ये मंत्र आपको बोल देना है, त्वं ज्योतिरस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्चतारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। यह बोल करके आपको फूल चंदन अक्षत उस सभी दीपकों पर छोड़ देना है आपको। ठीक है, उसके बाद दुकान के पूजन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि दुकान के मुख्य द्वार पर जा करके यह मंत्र बोल करके फूल चंदन अक्षत इत्यादि चढ़ा करके आप पूजन करा सकते हैं। ठीक है, इतना जब पूजन हो जाए तो देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं पंडित जी थोड़ा कनक धारा स्तोत्र का पाठ करा दीजिए या फिर से सूक्त का पाठ करा दीजिए 51, 21, 11। तो आप यहाँ पे इस प्रक्रिया के बाद आप पाठ कर सकते हैं 11, 21, 51 जितना आपको पाठ इत्यादि करना है संकल्प करके विधिवत पाठ कर लीजिए। उसके पश्चात हवन आपको कराना चाहिए। ठीक है, हवन के लिए क्या प्रक्रिया है, हवन कुंड के समीप बैठ जाएं या फिर जो भी आप व्यवस्था किए हुए हैं हवन करने के लिए वहाँ बैठ जाना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे तिल, जौ, चावल, गुड़, कमलगट्टा इत्यादि को मिला करके हवन सामग्री तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको यह मंत्र, यह संकल्प आपको बोल देना है। ठीक है, संकल्प के पश्चात कुंडस्थ देवी देवतागण का आवाहन करना है। सब प्रक्रिया यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। मैं फिर कर रहा हूँ, अगर आपको यह PDF चाहिए तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। 51 रुपया शुल्क लगेगा, आपको वह बच्चा प्रदान कर देगा PDF। सिर्फ WhatsApp पर मैसेज करना है। ठीक है, उसके पश्चात मेखला का देवी देवतागण का पूजन कर लेना है। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि कुंडस्थ देवताभ्यो नमः। उसके बाद अग्नि स्थापना आपको
कुंड में कर देना है। कपूर जला करके किसी पात्र में खड़े होकर के अपनी तरफ करके अग्नि प्रज्वलित करे, ठीक है, यानी कि अपने तरफ करके अग्नि को उसी में डाल देना है। कपूर इत्यादि से अग्नि को प्रज्वलित कीजिए, यह मंत्र बोल दीजिए, अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाहम उपब्रुवे देवां आसादयादिह। या फिर अगर आपको शॉर्टकट तरीके से कराना है तो अग्नि प्रज्वलित पहले से करके रखिए, सिर्फ आहुति प्रदान कीजिए, ठीक है। आहुति कैसे प्रदान करना है ये भी आगे दिया हुआ है। जब इतना आप करा देंगे, अग्नि का पूजन भी आप करा सकते हैं, पूरा टाइम हो तो इस प्रकार से पूजन करा दीजिए, पूरा हिंदी में दिया हुआ है। उसके पश्चात आपको प्रार्थना बोल देना है। आपको यह मंत्र चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीरेखा सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृखभो रो रवीति महो देवो मर्त्यों आविवेश प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि सतमंगल नामनि वैश्वानारायणाय नमः। एक बार जल छोड़ देना है। अब हवन आपको करना है। जैसे जैसे इसमें हवन की प्रक्रिया दिया हुआ है वैसे वैसे आप हवन करा दीजिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। अगर आप यह PDF ले लेते हैं तो आप कहीं से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसका पुस्तक बना लीजिए और उसी प्रकार से कराइए। बहुत सटीक और शानदार रिसर्च करके निकाला गया है यह PDF, ठीक है। हवन स्वाहा में घी अंदर छोड़ना है और 9 मौमे में बाहर, जो कटोरी बाहर रखी जाती है प्रोक्षणी पात्र, उसी में आपको छोड़ना चाहिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम भू स्वाहा इदम अग्नये नमः, भुव स्वाहा इदम वायवे नमः, स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। इस मंत्र से यजमान के ऊपर जल का सिंचन कर दे, ठीक है। इतना करने के पश्चात नवग्रह की समिधा दीजिए। उसके बाद जो आवाहित देवी देवतागण हैं उनका आपको हवन यहाँ पे दिया हुआ है, उसी प्रकार से आपको हवन करा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब महालक्ष्मी मंत्र से या श्री सूक्त से, कनकधारा स्तोत्र से, गणेश अथर्वशीर्ष से, जो भी आपको हवन करने की इच्छा हो वहाँ यहाँ आप प्रधान देवता में हवन आप करा सकते हैं। कैसे आपको कराना है, जैसे मान लीजिए कोई महालक्ष्मी जी का मंत्र है, एक यहाँ पे बीज मंत्र है, ओम श्री श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा, यह मंत्र बोलकर भी आप दिलवा सकते हैं हवन। या फिर अगर श्री सूक्त से करा रहे हैं तो ऐसे कराएंगे, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण तस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह महालक्ष्मी स्वाहा। अगर आप गणेश जी का कोई स्तोत्र करा रहे हैं, ओम गंगणपतये स्वाहा, तो इस मंत्र से भी आप करा सकते हैं। या फिर अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको शॉर्टकट कराना है तो एक माला गणेश जी का कराइए, एक माला महालक्ष्मी जी का कराइए, ठीक है। एक एक माला करा देंगे तो उससे आपको पूरा फल मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपनी इच्छा से भी हवन करा सकते हैं। यहाँ पे सब मंत्र आपको अलग अलग दिया हुआ है, महालक्ष्मी बीज मंत्र, त्रिपुर ललिता त्रिपुर सुंदरी बीज मंत्र, महालक्ष्मी गायत्री मंत्र, महालक्ष्मी पुराणोक्त मंत्र, यहाँ पे देखिए आपको हर चीज़ अलग अलग दिया हुआ है। महालक्ष्मी मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है, महालक्ष्मी शक्तिशाली मंत्र, महालक्ष्मी धन प्रदायक मंत्र, ठीक है, गणेश जी का मंत्र, हर चीज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। किसी भी मंत्र से आप श्रद्धापूर्वक हवन करा सकते हैं, ठीक है। हवन के पश्चात अग्नि भोजन के लिए खीर प्रदान कीजिए, या फिर जो कुछ भी मिठाई हो, दही चूड़ा हो इत्यादि आप अग्नि भोजन दीजिए। 3 बार घी से आचमन कराइए, तांबूल प्रदान कीजिए, बसोधारा दीजिए, अग्नि का प्रार्थना कराइए। पूर्णाहुति लक्ष्मी पूजन में नहीं करानी चाहिए, ठीक है, मेरा जहाँ तक मानना है, और शास्त्रों में भी ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि पूर्णाहुति उस यज्ञ में होती है जो पूर्ण हो गया। जैसे आप गृह प्रवेश कराते हैं तो उसमें आप पूर्णाहुति नहीं करते हैं, क्योंकि आपको प्रतिदिन उसमें रहना है, प्रवेश करना है। विवाह इत्यादि जो कर्म होता है, जैसे विवाह में भी पूर्णाहुति नहीं होता है, उपनयन में भी पूर्णाहुति नहीं होता है, क्योंकि विवाहिक कार्यक्रम वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसी प्रकार व्यापार है, व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अगर आप पूर्णाहुति करा देते हैं, ऐसे यज्ञ का पूर्णाहुति हो सकता है, लेकिन अगर आप पूजन करा रहे हैं तो व्यापार बढ़ना है उस व्यापार को, ठीक है, उसको पूर्ण नहीं होना है, तो यहाँ पे आपको पूर्णाहुति नहीं करानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हवन में हो जाए, मूर्धान इत्यादि दे दे, तो अंतिम में आपको जल छोड़ करके प्रणाम कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रधान आरती भी दी हुई है, आरती आप कराइए गणेश जी की, लक्ष्मी जी की आरती कराइए। आरती के पश्चात यहाँ जयकारा देखिए, विभिन्न प्रकार की जयकारा भी यहाँ पे दिया गया है। प्रेम से बोलिए गजानन सरकार की जय, गौरी जी मैया की जय, वरुण देवता की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की, माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की, हर प्रकार का जयकारा यहाँ दिया हुआ है। जब जयकारा बोल देंगे उसके बाद जल आरती को नीचे रखिए, जल से शीतल कीजिए। सब यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। मंत्र पुष्पांजलि का भी मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है, मंत्र पुष्पांजलि कराइए। मंत्र पुष्पांजलि के बाद अंत में साष्टांग प्रणाम कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रदक्षिणा कर करके साष्टांग प्रणाम करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा मांगिए, ठीक है, क्षमा आपको यहाँ पे मांग लेना है। सभी मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। उसके पश्चात एक बार जल लेकर के आपको बोलना है, अंत में हाथ में जल लीजिए, आपको बोलना है
अनेन अद्य दिवसे पूजन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रीयताम न मम। इस जल को गिरा करके मस्तक से लगा ले। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, इस प्रकार से बोल करके प्रणाम कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार पूजन संपन्न हुआ। अगले दिन आपको क्या करना है, पूजन जब संपन्न हो जाए तो आपको घर चले जाना है। अगले दिन प्रातःकालीन पूजन स्थल पर जा करके शरीर शुद्धि, आसन शुद्धि इत्यादि करके सभी देवी देवतागण का ध्यान करके विसर्जन करें। ठीक है, ध्यान इत्यादि पूजन करा देना है, जैसे पंचोपचार पूजन, और अंत में आपको विसर्जन करा देना है। जिस दिन पूजन कराए हैं उस दिन विसर्जन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उस दिन महालक्ष्मी मैया का पूरा रात्रि होता है पूजन। ठीक है, श्री सूक्त भी यहाँ पे दिया हुआ है, गणेशाथर्व शीर्ष भी दिया हुआ है, अब कनकधारा स्तोत्र भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दीपावली का महत्व भी बताया गया है कि दीपावली में 5 दिन दीपावली मनाई जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है, धनतेरस का क्या विधान है, रूप चौदस, नरक चतुर्दशी का क्या विधान है, अमावस्या का क्या विधान है, उसके बाद अन्नपूर्णा पूजन, भाई दूज इत्यादि, दीपावली की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब देखिए 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव की व्रत कथा, हर प्रकार की कथा इत्यादि भी इस PDF में प्रदान किया गया है। अगर आपको PDF यह चाहिए तो आप 51 रुपया शुल्क है, ज़्यादा शुल्क नहीं है, पृष्ठ बहुत ज़्यादा है इसमें, उस अनुसार से शुल्क भी बहुत कम रखा गया है। आप यह इस नंबर पर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको PDF प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इतना इस वीडियो में। हाँ, अब देखिए अंत में लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट भी आपको बताया गया है। ठीक है, इस लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर PDF ले लेंगे तो उसमें लिस्ट भी दिया गया है, कौन कौन सी सामग्री लगती है। यहाँ पे पूरा विधिवत तरीके से यहाँ पे सभी सामग्रियों को बताया गया है। ठीक है, तो आप इन सभी सामग्रियों को ले सकते हैं, ये लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो में आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, PDF आपको मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अथवा इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय लक्ष्मी मैया, जय गणेश जी महाराज, हर हर महादेव।